आखिर अमेठी का माहौल क्या है? यहाँ से राहुल गांधी तो पलायन कर चुके हैं, क्या कहेंगे? शायद माहौल उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगा होगा, इसलिए यहाँ से रायबरेली गए हैं। अमेठी की जनता को अपना परिवार बताते रहे और फिर परिवार को छोड़ के चले गए। वडरा की गलतफहमी अगर आ जाते तो जनता दूर कर देती। कई बार लोगों को जब दूर रहते तो गलतफहमियाँ बहुत होती हैं। परिवारवाद के दिन चले गए, अब लोगों को अपने बीच का जनप्रतिनिधि चाहिए जो काम कर सके। बदलता हुआ अमेठी है, ये 5 साल 30 साल के ऊपर भारी है। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। अमेठी का माहौल गर्म है। 20 मई को यहाँ पर वोटिंग है और स्मृति ईरानी के प्रचार में सांसद बल्यान साहब हमारे पास पहुँच चुके हैं और खुद ही बताएंगे कि आखिर अमेठी का माहौल क्या है। यहाँ से राहुल गांधी तो पलायन कर चुके हैं, क्या कहेंगे? शायद माहौल उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगा होगा, इसलिए यहाँ से रायबरेली गए हैं। अमेठी की जनता को अपना परिवार बताते रहे और फिर परिवार को छोड़ के चले गए। तो ये सवाल तो आप उनसे पूछना कि जिसे परिवार बताते थे तो उनसे छोड़ के क्यों गए उन लोगों। चर्चा थी कि शायद प्रियंका भी चुनाव लड़ेंगी। उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने खुल के कहा था कि हमें मौका दे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। दोनों को नहीं मिला। वडरा की गलतफहमी अगर आ जाते तो जनता दूर कर देती। कई बार लोगों को जब दूर रहते तो गलतफहमियाँ बहुत होती हैं। परिवारवाद के दिन चले गए, अब लोगों को अपने बीच का जनप्रतिनिधि चाहिए जो काम कर सके। बदलता हुआ अमेठी है। मैं भी हर चुनाव में आता हूँ, आप भी हर चुनाव में आते हैं। अमेठी की सड़कें देखिए, अमेठी का आज कितना बड़ा बदलाव है। 30 साल एक परिवार के, 5 साल स्मृति ईरानी के। आप 30 और 5 की तुलना कीजिए, ये 5 साल 30 साल के ऊपर भारी है। जयराम रमेश का सर एक बयान आता है, उन्होंने कहा कि जो के.एल. शर्मा हैं वो यहीं के ज़मीनी नेता हैं, 40 साल से राजनीति कांग्रेस के कर रहे हैं और ज़रूर हराएंगे स्मृति ईरानी। क्या कहेंगे जो इनका बयान है? वो कोई राजनीति नहीं कर रहे, एक परिवार का काम कर रहे थे। एक परिवार के यहाँ कागज़ देखते थे और मुझे तो लगा नहीं। यहाँ आप जो नई पीढ़ी है उनसे जाके पूछिए इस नाम का कोई व्यक्ति को आप जानते हो, तो आपको शायद अमेठी में कोई जानने वाला ना मिले उस नाम के व्यक्ति को। बड़ा सर बयान आया आचार्य प्रमोद कृष्णम जो 32 साल कांग्रेस के नेता रहे, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो राम मंदिर के फैसले को हम बदल देंगे। बदलेंगे नहीं, उनका यह भी मनसा था कि साहबानों की तरह केस भी बदला जाएगा। हो सकता है राम मंदिर हटा के जो उनकी इच्छा है वो कर दें। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा अच्छेगी, ना देश की जनता कभी राहुल गांधी के साथ जाएगी और ना राहुल गांधी के मंसूबे पूरे होंगे। ये कभी नहीं हो सकता। अब एक सच्चाई है, राम मंदिर वही रहेगा। अगर किसी के दिमाग में है तो जनता उसको इतना अधिकार कभी नहीं देगी। चुनाव हो रहा है पूरे देश में, लेकिन अलग अलग बयान आ रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लालू प्रसाद यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों से उनको कितना लाभ होगा इस तरह के बयान से? देखिए, वो चाहते हैं राजनीतिक ध्रुवीकरण। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक नहीं है। आरक्षण की जो पुरानी व्यवस्था है वही जारी रहनी चाहिए। जो संविधान में है उसी का पालन सबको करना चाहिए। एक लास्ट, आपका चुनाव कैसा गया सर? चुनाव जीतेंगे पक्का। तो आप देख सकते हैं अपना तो चुनाव इन्होंने किया ही, साथ ही स्मृति ईरानी का चुनाव कराने अमेठी पहुंच गए। संजीव बालियान हमारे साथ थे, इन्होंने खुल के हर सवालों का जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अमेठी। फिर अमेठी का माहौल क्या है? यहाँ से राहुल गांधी तो पलायन कर चुके हैं, क्या कहेंगे? शायद माहौल उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगा होगा, इसलिए यहाँ से रायबरेली गए हैं। अमेठी की जनता को अपना परिवार बताते रहे और फिर परिवार को छोड़ के चले गए। वडरा की गलतफहमी अगर आ जाते तो जनता दूर कर देती। कई बार लोगों को जब दूर रहते तो गलतफहमियाँ बहुत होती हैं। परिवारवाद के दिन चले गए, अब लोगों को अपने बीच का जनप्रतिनिधि चाहिए जो काम कर सके। बदलता हुआ अमेठी है, ये 5 साल 30 साल के ऊपर भारी है।